हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में ये पार्ट नंबर 2 हम करने वाले हैं। ज़रा ड्राइंग को अच्छे से रीड कीजिए फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को बनाएंगे, उसके बाद ये बेस बनाएंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे और बाद में फिर हम मटेरियल रिमूव करेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एक सर्कल लेके हमें एक्सट्रूड करना होगा, कितने में? 75 में। ओके, तो चलिए फिर क्रियो में जाते हैं। एक नया फाइल लेंगे, यहाँ से इसको अनचेक करेंगे, ओके करेंगे। इधर आपको MMNS ले लेना है, एन से ओके टू इट। यहाँ से आपको ये ऑन कर लेना है सबको, ठीक है। मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूजन में जाता हूँ। अभी देख लीजिए, आप चाहें तो पूरी तरह से सिमेट्रिक ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मेरा सेंटर में ही है ना। अब इसका डायमीटर देख लीजिए 80 दिया हुआ है इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और यहां से हम 80 कर देंगे। ओके, कितना लेना है इसका? 75। तो आप यहां पे राइट क्लिक कीजिए, सिमेट्रिक कीजिए और ये हम 75 करेंगे। ओके, कंट्रोल प्लस डी, यहां से शेडिंग विथ एजेस। अगला स्टेप देख लीजिए, ये पोर्शन लेना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो मैं यहां पे जाता हूं, एक्सट्रूजन में गया और ये देखिए मैं पहले PCD लेता हूं, कितने का? 100 का। और इसको आप कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 100, शाबाश। यहां से आप लाइन लो, फिर आर्क लो कुछ इस तरह से, फिर यहां से लाइन लेंगे। अब कोइंसिडेंट करना है हम लोगों को। ओके, अगला क्या है? डायमेंशन 10 रेडियस 10 डायमीटर। यहां से मुझे एक आर्क की जरूरत होगी। यहां से हम एक और सर्कल ले लेंगे, डायमीटर 10। यहां पर मैं कंस्ट्रेंट्स को ऑफ कर देता हूं। एक हो गया हमारा, शाबाश। कंट्रोल प्लस डी, इसको करेंगे हम फ्लिप। कितने में लेना है? ये 10 में लेना है। ये देख लीजिए 10 का है, 10 ले लेता हूं। ओके, अब हम इसको करेंगे पैटर्न। नंबर ऑफ मेंबर्स 3, एंगुलर एक्सटेंट। ओके, ये हमारा पहला काम हो गया। अब दूसरा क्या है? नीचे वाला लेंगे, बाद में ये हम लोग कटआउट का काम बाद में करेंगे, ठीक है। रिवॉल्व, राइट क्लिक करके सेंटर लेना है। ओके, लाइन यहां से ऐसा 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 इस तरह का मैंने ले लिया। क्या डायमेंशन है ये देख लीजिए। टोटल डायमेंशन कितना है? ये नीचे वाला है 100, समझे। और ये मेरा 60 है। तो यहां से इस तरह से हमें लेना होगा 100, 60। टोटल हाइट देखिए इधर दिया हुआ 100 और ये मेरा 10 का है। सेंटर से लेकर के यहां तक 100 और ये मेरा है 10। डन, ओके कर देते हैं। सी, ओके हो गया। उसके बाद इसको ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस डी,
यहां पे जाऊंगा, रिवॉल्व में जाऊंगा, राइट क्लिक करके सेंटर लाइन। जरा गौर से देखिए, यहां पे टेपर गया हुआ है, तो इसी शेप में हमें ड्रॉ करना होगा। बाद में डायमेंशन डालेंगे। टोटल कितना, यहां से भी 100 है। ओके, ये मेरा 20, इसको हम ज़रा इधर लेंगे। ये देख लीजिए मेरा 45 डिग्री दिया हुआ है। इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको, फिर इसको, 45 डिग्री। ये मेरा 50 है टोटल, 50। ये हमारा 60। शाबाश। बताइए मुझे और क्या कमी है इसमें? कुछ नहीं, हो गया। अब आप ओके कीजिए, ये देख लीजिए काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, लाइन लेता हूं पहले। ओके, यहां से आप चाहो तो फिलेट ले सकते हो। शाबाश। 60 का है, ये 80 का है, ये 50 का है। यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 80, और फिलेट हमारा 50 का रहेगा। यस, ये चाहिए मुझे। सी, परफेक्ट। ओके, अब आप यहां पे इसको सेलेक्ट कीजिए और स्वीप में जाइए। यहां से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डायमीटर हमें देखना होगा कितना लेना है। सो ये देख लीजिए, ये हमारा 50 दिया हुआ है। सी, तो हम यहां पर स्केच में जाएंगे, यहां से हम एक सर्कल लेंगे। लगता है मेरा किसी के साथ ये रिलेशन में आ गया, इक्वल इक्वल। इसको हम डिलीट करेंगे और यहां पर 50, ओ सही है, 50 का ही है, कोई बात नहीं। आप इसको कंफर्म कर दो, इसको लॉक कर दो यहां से, कोई बात नहीं, ये 50 का ही है। ओके, ये देखो, Ctrl+D। ओके, हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऊपर से ये डिजाइन बनाना होगा हम लोगों को। तो मैं यहां पे जाऊंगा, एक्सट्रूजन में जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां से हमें सबसे पहले रेफरेंस लेना चाहिए, इसको भी यहां से एक सेंटर लाइन लेंगे कुछ इस तरह से, और यहां से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। छोटे वाले को हम मिरर कर लेते हैं। ये देखिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 80 का है, यानी आप इसको यहां पर 40 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डायमेंशन, ये देखिए 30 रेडियस, ये 20 डायमीटर, यहां पर 20 डायमीटर कर दो। 30 रेडियस मतलब 60 डायमीटर कर दो। यहां से आप लाइन टेंजेंट ले लो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। डिलीट सेगमेंट लेंगे, इसको, इसको हटाओ, फिर इसको और इसको भी हटाओ। सर्कल लेंगे, 1 2। कितना डायमीटर है ये आप देख सकते हो, 10 दिया हुआ है। यहां पर देखिए 10, तो मैं यहां पर 10 लूंगा। रिलेशंस को ऑफ कर देते हैं, ज़रूरत नहीं। ओके, Ctrl+D। ये देखिए 10 नीचे लेना है, आप इसको 10 कर दीजिए। ओके, काम हुआ।
मटेरियल ऐड का काम तो हो चुका सर जी। अब हम लोग काम करेंगे मटेरियल रिमूवल का। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या फिर ये कट आउट कर लेंगे, ये कट आउट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसको आप पहले मैं इन दोनों को लूँगा, फिर यहाँ से इसको लूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले तो आप इस स्केच पे जाइए, ये वाला, उसके बाद हम स्वीप में जाएंगे, ओके, स्केच में जाएंगे। कितने का कटआउट करना है, यानी इसके अंदर का होल कितना है, ये वाला, ये जो हिडन हिडन दिख रहा है वो कितने का है। तो 10-10 का यहाँ पर थिकनेस दिख रहा है आपको, ये 10 का है। मतलब अगर ये 50 है तो अंदर वाला 40 का होगा। तो मैं यहाँ पे, या फिर 30 का होगा, ये मेरा 30 होगा, समझे, तभी 10 का थिकनेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, यहाँ से मटेरियल रिमूव कर दो, सी, ओके। ज़रा सेक्शन करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट आना चाहिए थिकनेस, यस परफेक्ट है, ओके। 10 का ही चाहिए था, मिल गया। अभी आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नो इशू। अगला क्या है, मैं इसको लूँगा, यहाँ से रिवॉल्व में जाऊँगा, इसको मैं रिवॉल्व कट करने वाला हूँ। और नीचे वाले को भी आप रिवॉल्व कट कर सकते हो, नहीं तो एक्सट्रूडेड कट कर सकते हो, नो इशू। तो सबसे पहले आप यहाँ रेफरेंस ले लो, इसको, इसको, इसको और इसको, ठीक। आप चाहे तो ऑफसेट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नहीं तो उतना कुछ ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, कुछ ऐसा 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 ऐसा, पैरेलल कर देते हैं। इसको पकड़ेंगे इसके साथ, शाबाश। अब मैं डिस्टेंस डालता हूं, यहां से यहां तक 10, ओके, यहां से यहां तक भी 10, ओके। और राइट क्लिक करके एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि हम लोग एंगल प्रॉपरली डाल सकें। 45 तो पहले से ही है क्योंकि मैंने पैरेलल किया हुआ है। चलिए, ये हमारा कितना है देख लेते हैं ज़रा। अंदर वाला कितना गया हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है, खैर कोई बात नहीं, हम उसको देखते हैं। ये 20 लिया गया है, मुझे लगता है ये ऑफसेट लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, वही बेहतर होगा। कंट्रोल Z, मैं यहाँ से ऑफसेट में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ 10, ओके, फिर इसको सेलेक्ट किया, ओके, फिर इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, ओके, बात ख़त्म, क्लोज कर दो। ये हो गया काम। अब यहाँ से हमें कॉर्नर लेना होगा, इसको सेलेक्ट करो इसके साथ, फिर इसको सेलेक्ट करो इसके साथ, ये देखो काम हो गया। ये देखो ऐसा ही लेना है हम लोगों को। आप चाहें तो इसको कोइंसिडेंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, फिर से लेंगे ज़रा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ से सिंपल लाइन ले लो। ये देख लो, इधर भी 10 का है, इधर भी 10 का है और इधर भी 10 का है, हो गया। एंगल जरा हम कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 22.5 आना चाहिए। ये देखिए परफेक्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से अंडू करेंगे, राइट क्लिक करके आप एक सेंटर लाइन ले लो रिवॉल्यूशन करने के लिए, और यहाँ आपका मटेरियल रिमूव हो गया, सी, ओके। इस फेस को सेलेक्ट कीजिए, एक्सट्रूजन में जाइए, राइट क्लिक करके सर्कल, आई थिंक नीचे वाला कितना लेना है, ये देखिए 10 का थिकनेस दिया है, मतलब ये हमारा 60 का है, इधर 10 इधर 10 माइनस, मतलब ये 40 का होगा। तो यहाँ लगता है किसी के साथ ये रिलेशन में आ गया, मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे 40 होना चाहिए, ओके। फ्लिप द डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट, ओके, Ctrl+D, उप्स गलती हो गई, कोई बात नहीं,
मैं भी उसको ठीक कर सकता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल जो है वो ऐसे कर देता हूँ। इस कटआउट को पहले कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ से देख लीजिए 10 का थिकनेस है। हम एक सर्कल लेंगे, इसको भी हम 40 का ही लेंगे, सॉरी 60 लेना होगा। ओके, कंट्रोल प्लस डी, फ्लिप द डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट। ये देख लीजिए, ये हमारा आर पार है या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आर पार नहीं है तो यहां पर हिडन लाइन कुछ तो दिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको थ्रूली ले लेता हूं, ठीक है। ड्राइंग के हिसाब से ही हमें चलना है, नो इशू। देख लो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं सो देख लो। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, ये देख लीजिए यहीं तक आएगा अप टू नेक्स्ट, समझे। तो इस तरह से आप अगर उल्टा सीधा हो जाए ऊपर नीचे तो हम इसको रीऑर्डर कर सकते हैं। और ये तो हमारा हो गया सर जी। बस एक काम और बच गया है, नीचे होल लेना है। कितने का? 10 का। उसके बाद हम उसको पैटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहां से जाता हूं, होल लेता हूं, इसको सिलेक्ट किया, रेफरेंस देता हूं एक्सिस के साथ और दूसरा रेफरेंस प्लेन के साथ। यहां से हम इसको कर देंगे 0 और यहां पे आ जाइए डायमीटर। कितना डायमीटर? पीसीडी 80 का है, तो ये हमें लेना होगा 80। ओके, और डायमीटर इसका कितना है बॉस? 10 का। ये हमारा 10 का डायमीटर होगा। ओके, और ये हम अप टू नेक्स्ट का ले लेते हैं, सी। ओके, पैटर्न, एक्सिस 4 लेना है, 90 डिग्री में ऑटोमेटिक आएगा। ओके, कंट्रोल प्लस डी। ये देख लीजिए सर जी, हमारा ये काम हुआ कंप्लीट, सी। और कुछ बाकी है इसमें? आई डोंट थिंक सो, सब कुछ हो गया। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट नंबर 2 को भी बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक डॉटेड डॉटेड दिखाना चाहिए था इस होल के लिए ड्राइंग में, लेकिन नहीं दिखाया है, ठीक है। कोई इशू नहीं। ओके, ये तो हो गया सर हमारा। देख लो, यहाँ से आप देखेंगे राइट साइड से, ये देख लीजिए कैसा दिख रहा है। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पर है, समझ रहे हैं ना। और ये बॉटम वाला दिया हुआ है, बस इसको इधर से दिखाया गया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। मतलब ये ऐसे लिया गया है, सो नो इशू। ये हमारा दोनों साइड से परफेक्ट है, सी दिख रहा है ना। तो ये तो हमारा हो गया सर कंप्लीट। आप चाहे तो यहाँ आउटो राउंड अप्लाई कर सकते हैं, 0.25 का ले लीजिए। ऐसे कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है, बट ले लीजिए। थोड़ा और ज़्यादा लेना है, 0.5 कर देता हूँ से। ओके, चलिए, और यहाँ से आप ज़रा अपीयरेंस अप्लाई कर दो। हो गया। यहाँ से सबको ऑफ कर देता हूँ, इसको भी आप हाइड कर दीजिए, कंट्रोल प्लस डी। ये देख लीजिए हमारा काम हुआ कंप्लीट। तो इस तरह के पार्ट की हमें प्रैक्टिस रहनी चाहिए, समझे। आगे और भी लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। अगर आप अभी इस तरह के काम नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के काफ़ी परेशानी होने वाली है, समझे कि नहीं। चलिए, तो मेरे साथ साथ में आपको भी करते जाना है। और ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूं, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। गुड डे।